हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आयुष ठाकुर एंड आज एक काफ़ी स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। एंड थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज मेंटेनिंग हेल्थ एट होम एंड इम्यूनिटी। अभी कोविड का टाइम्स चल रहा है एंड वी कैन सी कि बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, फिजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, जिसकी वजह से ना अपने काम में फोकस कर पा रहे हैं ना ही किसी और जगह पे। सो वी आर हैविंग विद अस टुडे मिस्टर संजय ठाकुर। अगर इनके प्रोफाइल की बात करूं, व्हाट ही डज दैट प्रोफेशनली ही इज एक्स एयरफोर्स पर्सनल, ही इज रिनोन्ड डाइटिशियन, ही इज a naturopath practitioner एंड साथ में ही इज द ओनर ऑफ ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल दैट इज इन दरभंगा बिहार। एंड साथ में ये मेरा डैड भी हैं। सो इतने सारे स्पेशलाइजेशंस हैं इनके पास, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज। सो इनसे आज हम जानेंगे कि इनके सीक्रेट्स, इनके लाइफ सीक्रेट्स, कि कैसे ये मैनेज कर रहे हैं खुद को, कैसे इन्होंने इस एज में भी खुद को मेंटेन करके रखा है फिजिकली, इमोशनली, और वेलबींग अपना कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो मैं बस आपसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कैसे आपने जो ये हॉस्पिटल की शुरुआत की है, तो वो उसका आइडिया कहाँ से आया और आपका मकसद क्या है ये चालू करने के पीछे। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इनवाइट करने के लिए। अच्छा मौका मिला है, लोगों को जानकारी मिलेगी। मैं एयरफोर्स में रहते रहते अपना डाइटिशियन कोर्स किया था और वहाँ से जगह जगह जाके लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा था। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फिट कैसे रहना, यही मेरा सब्जेक्ट था। तो इसके ऊपर में हम बात करते करते मुझे लगा कि अगर ज़्यादा लोगों में ये अवेयरनेस पहुँचेगी तो लोग ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। मेरा मानना है कि आहार ही औषधि है। योर फूड इज योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन इज योर फूड ओनली। तो खा के लोग बीमार पड़ता है, खा के स्वस्थ होता है। तो ये हॉस्पिटल खोलने का विचार हुआ कि ये जो हमारा लोकेशन है जहाँ पे हमने इसको खोला है, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से बहुत नज़दीक में है। तो ये इसको इंटरनेशनल हब बनाया जा सकता है और लोगों को कम दाम में अच्छा चीज़ अगर दें, नेचर के नज़दीक में रहे, तो जल्दी से नेचुरोपैथी स्वस्थ हो क्यों, जाएगा। आपने नेचुरोपैथी क्यों चुना जबकि इतने सारे रिनोन्ड मेडिसिन हैं? तो क्या उसके पीछे रीजन है कि आप नेचुरोपैथी पे ही इतना ज्यादा फोकस्ड हैं? देखिए, नेचर से बड़ा अच्छा लगाव है और गांव पहले से ही मुझे बहुत पसंद है। ये तो बीच में नौकरी हुई, 20 साल हम एयरफोर्स गए, उसके बाद थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग हर जगह घूमते रहे। लेकिन सब जगह जाके जो यहाँ पे सुकून है, जो खुली हवा, खुली धूप, खुला वातावरण, वो और कहीं नहीं है। नाइस। और नेचर में ही हर चीज का आंसर है। सो यू जो भी चाहेंगे बिलीव नेचर से नेचर होगा। इज द बेस्ट हीलर, राइट? ऑफ कोर्स, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, दुनिया में नहीं। दुनिया ही इसी के लिए बना है। ओके, थैंक यू सो मच अपना मकसद, अपना मिशन बताने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब हम टॉपिक की बात करें कि आज क्या है टॉपिक। जैसे मैंने बताया कि मेंटेनिंग हेल्थ एट होम एंड इम्यूनिटी। अगर आप एक ऐसे प्रोफेशनल हैं, ऑफ कोर्स ऐसे टाइम में तो सभी घर पे ही रह रहे हैं, ज्यादातर लोगों का एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, क्यों? मे बी फोकस्ड नहीं है। ये आज अपने लाइफ का रूटीन आपसे शेयर करेंगे। कुछ पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम एक एक करके चलते रहेंगे कि लाइक डाइट क्या करते हैं, ये फिजिकली वर्कआउट क्या करते हैं, अपने मेंटल पीस को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं, यानी ओवरऑल कैसे दूसरों की भी हेल्प करते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं। सो मेरा फर्स्ट आपसे जो पार्ट है, मैं जिस जो आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि फिजिकल पार्ट, आप बाहर से खुद को स्ट्रांग रखने के लिए क्या करते हैं, और आपका क्या मानना है, क्या बाहर से अगर स्वस्थ हैं तो हम अंदर से भी स्वस्थ रह सकते हैं? प्लीज। फिजिकल हेल्थ होना तो बहुत जरूरी है। शरीर अच्छे, बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ दिमाग में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और बॉडी को फिट रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ही है। आप तो करते हैं एक्सरसाइज? सवेरे सवेरे उठ के सबसे पहला योगा प्राणायाम से लेके कपालभाति, जो भी कुछ हो सकता है, स्मॉल एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, तो वो करना है। वो करते ही हैं। सवेरे, जितना सवेरे हम उठ जाते हैं, एक बार खुली हवा में हम आराम से टहलते हैं, कम कपड़ों में, खुली हवा में अगर आप घूमते हैं तो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन एक्सपोज होता है। आप वैसे आ, कितने बजे उठते हैं रोज सुबह? पहली नमाज के साथ हम उठ जाते हैं। वैसे बताएं, मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन 4:45 बजे से पहले हमारा उठना हो जाता है। और एक चक्कर पहले लगाते हैं हर जगह में, वो कहीं भी कोई भी जा सकता है। उस टाइम में ना पॉल्यूशन होता है, ना गाड़ी घोड़ा होता है, और ना कोविड के पेशेंट घूमते रहते हैं कि आप तो टकराएंगे। आपका आप ये आराम मानना से। है कि सुबह जल्दी उठने से हमारी बॉडी की ऑक्सीजन नीड्स जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, ओवरऑल हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है?
सबसे एंड पहले ऑफ बहुत कोर्स जल्दी बाहर उठना नहीं जा चाहिए। सकते अगर आप, तो आपके पास छत होगी, बालकनी होगी, उसमें भी आप बैठ के जो भी योगा प्राणायाम जो इन्होंने बताया आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो यही आपका सुबह का रूटीन है। सुबह सुबह हम यही करते हैं, सुबह उठ के पूरा घूम घाम लेते हैं बड़ा अच्छे से। उसमें वॉकिंग में ही आपको हर चीज होता है। वॉकिंग इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट एक्सरसाइज। ओके। आप ये अगर करते हैं, किसी एज में कोई भी कर सकता है। वॉकिंग के ऊपर मेरा फर्स्ट लेक्चर हुआ था नासिक में, बहुत अप्रिशिएट हुआ था, बहुत बड़ा हमने बात किया था, अभी तो छोटे बात करते हैं। ग्रेट ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट जो होता है डाइट एंड फूड का, कि ये तो फिजिकल पार्ट हो गया कि बाहर से खुद को हेल्दी रखे कैसे। एंड नेक्स्ट चीज जो आती है न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा बॉडी को ऐसे टाइम्स में कि घर पे ही हैं, ओवर ईटिंग ना हो। ज्यादातर लोगों को ये डर रहता है कि मेरा वेट ना बढ़ जाए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बोलते हैं यार मैं घर पे बैठा बैठा मोटा हो रहा हूँ, उससे 10 तरह की बीमारियां आती है, बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, तरह तरह की बीमारियां आती हैं। उसके लिए आपका क्या टेक है? आप एक दिन में अपने खाने को कैसे मैनेज करते हैं? एंड इतने, मतलब आप तो एक हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, इतने सारे पेशेंट्स को दिन भर देखते हैं, ये सब करते हुए भी अपने आप को फिट कैसे रखा है? आप ओवरवेट क्यों नहीं हुए, प्लीज। देखिए, भोजन से ही सब कुछ होता है। हम बताते हैं, जब गाड़ी में उतना ही पेट्रोल डालिए जितना गाड़ी चलाने का हो। जब गाड़ी रहता है स्टोरेज में, आपके गैरेज में, तब आप टंकी फुल नहीं करते हैं। ओके। एग्जैक्टली। तो आपको पता है कि आज बहुत ज़्यादा फिजिकल काम नहीं होने वाला है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम लेना है। विटामिन मिनरल ज़्यादा लीजिए। जीवनी शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी कैसे? तो जितना भी जिंदा चीज़ है, आप जिंदा है, जिंदा को जिंदा रखने के लिए जिंदा खाना पड़ेगा। वाह, मरा नाइस हुआ थॉट। चीज़ जिंदा को जिंदा नहीं कर सकता। तो जितने भी फल सब्जी अंकुरित अनाज ये सब है, उसमें जीवनी शक्ति है। और ओके, वही वाइटल फोर्स देगा, वही आपको अच्छा रखेगा। वो कितना भी खा लें, आपका वजन बढ़ने वाला तो नहीं है। क्या ये सब खाने से मेरा पेट भी भरेगा? क्योंकि ज्यादातर लोग का ये होता है कि बिंज ईटिंग, हम एक टर्म यूज करते हैं कि मैं बिंज ईटिंग करता हूँ, एक के बाद एक। घर पे है तो मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगती है, मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? उस पे क्या कहेंगे आप? जब भी भूख लगता है, आप कुछ न कुछ फल खाइए। ओके। फ्रूट में फुलनेस होता है। जब भी आप 2 केला खा लिए, उसके बाद अगर किसी ने बोला तीसरा खा लो, आप नहीं खा पाएंगे। दो ओके। पूरी खाया, उसके बाद किसी ने एक बोला, तो आप आराम से खा लेंगे। तो राइट। फुलनेस फ्रूट में ही होता है। और ओके। गॉड ने बनाया है इसको, इसलिए बहुत ही अच्छा है। आपको पानी पीने का मन किया, आप एक खजूर खा लीजिए, आप खीरा खा लीजिए। कहा जाता है कि ईट व्हेन यू आर हंग्री, ओके। स्लीप व्हेन यू फील स्लीपी, हम्म। च्यू समथिंग व्हेन यू आर थर्स्टी। तो ओके। कुछ भी चबाइए। ये चबाने के लिए आपके पास मूली, गाजर, टमाटर, ककड़ी, ये सब में भरपूर मात्रा में पानी है। आप उसको पीजिए, मस्त रहेंगे। खाना भी हो गया, पीना भी हो गया। सबसे बड़ा फाइबर मिल गया आपको। फाइबर की बहुत अभाव है लोगों में, ये अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए तकलीफ होती है। पानी नहीं रहेगा तो बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आएगी। ओके, सो एक आपका बहुत ही स्पेशल पार्ट है कि आप एयरफोर्स में आपने 20 ईयर्स तक सर्व किया है। तो एयरफोर्स का क्या रोल रहा है आपके लाइफ में डिसिप्लिन लाने में? उसको थोड़ा सा आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, हर चीज सिस्टम से चलता है। ये गवर्नमेंट, गाड़ियां, एयरफोर्स, रेलवे, जितना भी है सब सिस्टम से चलता है। आपका बॉडी भी एक सिस्टम से चलता है। ओके। इसको अगर आपने अनुशासन नहीं दिया और अनुशासित नहीं किया, तो ये फिर बिगड़ जाएगा। राइट। ओके। बोलते हैं कि बैंक बैलेंस कैसे बढ़ता है? बैंक में पैसा डालेंगे ज्यादा और निकालेंगे कम, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी डालेंगे ज्यादा और निकालेंगे कम, तो ये बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये अच्छा नहीं है। सेंट्रल ओबेसिटी तो किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। ओवरऑल बॉडी का अगर आपका फैट बढ़ रहा है, सब अच्छा है, लेकिन ये नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसको ना बढ़ने के लिए आपको बैलेंस करना है कि हमें क्या क्या ज्यादा लेना चाहिए। तो एयरफोर्स ने ये सब सिखाया। इतने बजे उठना है, इतने बजे डिसिप्लिन में। अगर मुझे याद है कि मैं 5 मिनट एक बार लेट हो गया था, और इतनी बुरी तरह से मुझे सुनाया गया था। तो लास्ट में मैं अगर आप बताऊं, तो इस ये भी एक वजह था वो छोड़ने का, जल्दी छोड़ के जाएं। ओके। तो बॉस गिरी ऐसे होता है। और एक्चुअली मेरा रीजन क्या था कि मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई थी उस दिन, और ठंडी का मौसम था, आगरा में बहुत ठंडी थी। फिर मैंने बाइक शुरू किया। बाइक को भी थोड़ा सा धक्का मारना पड़ा, तब जाके हुआ। हो सकता है बैटरी पे कुछ था। 5 मिनट लेट हुआ, इतना बॉस सुनाया, इतना सुनाया। बोला नहीं, जिंदगी में हर चीज डिसिप्लिन चाहिए, तो खाने में भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सो डिसिप्लिन अगर सीखना है तो इन्होंने सीखा फोर्सेस से, एंड ऑफ कोर्स आपका भी फोर्सेस में होना जरूरी नहीं है डिसिप्लिन के लिए। मेन थिंग है कि आप प्रायोरिटी किसको देते हैं। राइट। अगर आपकी प्रायोरिटी हेल्थ है तो आप उसके लिए जरूरी जागरूक होंगे। राइट। ठीक है, सो यू नेक्स्ट। डिसिप्लिन योर सेल्फ, अदरवाइज समवन विल डिसिप्लिन यू। एग्जैक्टली, आप यस। अगर अपने खाने में डिसिप्लिन नहीं लिया, तो डॉक्टर आके डिसिप्लिन कर ही देगा। फिर आपको तो बोलेगा ये बंद करो, ये बंद करो, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है। तो आपको इच्छा है कि अगर 100 साल तक जिंदा रहना है और हर चीज खाना है,
अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। यस, एक ये बात मैंने भी बहुत नोटिस की है कि स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि मुझे फल खाना पसंद नहीं है, मुझे सब्जियां ज्यादा पसंद नहीं है, फिर बाद में जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर जबरदस्ती वही सब जबरदस्ती खिलाता है। तो ये एक उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, राइट? देखिए, आपके जवान की लंबाई जो है 6 इंच है, आपके बॉडी की लंबाई 6 फीट है। अब 6 इंच को खुश करने के लिए 6 फीट को पनिशमेंट देना, ये तो बड़ा नाइंसाफी है रे सांबा। ओके, सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि वाटर, जो आपने बोला कि बहुत बड़ा रोल है वाटर का, अब घर पे ही है, उतनी ज्यादा प्यास लगती नहीं, तो क्या जरूरी है रोज 4 लीटर 5 लीटर पानी पीना? जरूरी नहीं है। मैं तो आपको बताऊं कि 6 महीने तक मैंने पानी नहीं पिया था, एक बूंद पानी नहीं पिया। हमारे जो गुरु है डॉक्टर विजय वेंकट, उन्होंने 52 साल से पानी नहीं पिया। सो वो ये कैसे थोड़ा अपने शॉक वाटर लगेगा। लेवल्स कैसे मैनेज करते हैं? खाने में हर जगह पानी ही है, आप नींबू पानी, नारियल पानी, गन्ने का रस, जितना भी जो जो सब्जियां हैं सब में भरपूर मात्रा में पानी है। दाल में पानी है, आप रसदार खाइए। देखिए, सूखा खाएंगे सूख जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे पूरी भुजिया आप खाते हैं तो भुजिया भी सूखा, पूरी भी सूखा। जिस चीज को निगलने में तकलीफ होती है उसको निगलने में कितना तकलीफ होगा, तो वो नहीं करना है। तो वाटर रिच फूड ही खाना है, रसदार। हम तो देखते ओके। हैं बच्चे लोग अगर जब खाते रहते हैं, अगर सूखा है मैं जाके पानी डाल देता हूँ। पानी होना ही चाहिए। नो वाटर व्हाइल ईटिंग, बट पानी भोजन में होना चाहिए। तो ओके। उससे आपकी प्यास की कमी नहीं होगी। अगर स्वेटिंग नहीं करेंगे तो प्यास नहीं होगा। कि पानी का क्या है कि किसको कितना लीटर पानी पीना चाहिए। तो जो गर्मी में है, गर्म में बाहर में धूप में काम करता है उसको ज़्यादा पानी लगेगा, जो एसी में है उसको कम पानी लगेगा। आपको 6 से 8 बार यूरिनेशन को जाना चाहिए, उस हिसाब से आपको मैनेज करना है कि मुझे कितना पानी पीना ओके, है, लाइक बॉडी कहने का मांगेगा। मतलब है कि बॉडी खुद ही डिमांड करती है। करेक्ट। अगर आप धूप में काम करते हैं बॉडी खुद ही मांगेगी, एसी में काम करते हैं बॉडी कम मांगेगी। उसके लिए जबरदस्ती नहीं देना है, राइट? जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी विल आस्क फॉर इट। लेकिन यहाँ जैसे उन्होंने बताया कि यूरिनेशन, उस पर भी बहुत ज्यादा ये सब डिपेंड करता है। सो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट मेरा ये है पूछना कि इस ऐसे टाइम्स में मेन ये है कि फाइनेंस की वजह से, पैसों की वजह से लोगों का मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन एक बहुत ही आम बात हो गई खासकर इंडिया में। तो मेंटल पीस के लिए, मेंटली शांति रखने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे लोगों को कि मेंटल पीस कैसे बरकरार करके रखें? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को एक, ये लाइफ बहुत शॉर्ट है, जो करना है फटाफट जल्दी जल्दी करना है। मेरा क्या था, 20 साल की एज तक पढ़ाई लिखाई, 20 साल नौकरी, और ये अगला 20 साल समाज सेवा। आगे भी हमारी तैयारी है, एज केयर सेंटर बना रहे हैं। वैसे तो 120 साल तक हम जिंदा रहने सो वाले अभी हैं, एज ऐसा केयर हमने प्लान सेंटर किया है। आपका अभी बन रहा है, एज केयर हाँ जी, सेंटर? ये वाह। अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके। और बहुत जल्दी ही वो रिनोवेट हो जाएगा और ग्रेट। काम होगा। तो ये जो हम कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि 20 साल फटाफट नौकरी करके अपना पेंशन बना लिया, जुगाड़ कर दिया। क्या, ताकि मुझे पैसिव इनकम आता रहे। वैसे भी मैं कुछ जो हमारा बिजनेस किया, उससे हमारा पैसिव इनकम सोर्स जनरेट हो गया था। तो हमने पैसों को हाथ नहीं लगा, हार्ड एंड मनी को हमने ठीक ठाक से रख दिया, ताकि वहां से मुझे पैसा आता रहे। तो शांति से है, इसके लिए मुझे तकलीफ नहीं है। तो हर आदमी को मैं बोलूंगा कि कुछ छोटी सी उम्र में थोड़ा अच्छा पैसा बना के, लीगल इथिकल मोरल वे में कमा के उसको रख दीजिए, उससे आप अपना आराम से करिए। तो अभी ऐसी पैंडेमिक कंडीशन में भी तकलीफ नहीं होगी। पैसा आता रहेगा तो मेंटल पीस होगा। पैसे ही बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। आप जब अगर 16 घंटा जाग रहे हैं, तो उसमें से 3-4 घंटा यही सोचते रहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, पीएफ को किधर से किधर लगा दें, कौन से पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर दें। अगर पैसा कहाँ से आएगा ये बीमारी हट गई, ये अगर टेंशन हट गया, आपको बीपी शुगर होने वाला ही नहीं है। तो उसकी आप चिंता कर लें, छोड़ दें। और मेंटल पीस के लिए थोड़ा सा ध्यान करें। ध्यान बहुत जरूरी है। सवेरे जब उठते हैं, आप ऐसे भी जब बेड से उठा तो 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, आंख बंद करिए, ये हाथ में हाथ फंसा दीजिए, पैर में पैर फंसाइए। तो 10% हाथ से एनर्जी लॉस होता है, 10% पैर से। और आंख जब बंद करते हैं तो 80% एनर्जी आपका खर्चा होने से बच जाता है। अन्नापान सती ध्यान बोलते हैं इसको। तो ये ध्यान कोई भी कर सकता है। कितना देर करना है, जैसे आपकी उम्र अगर 40 साल है तो 40 मिनट, 50 साल है तो 50 मिनट। इतना अगर आपने ध्यान कर लिया, आपका काम हो गया। ध्यान से बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो जब आप ध्यान में पहुंचते हैं, आज सांसों पे ध्यान देते हैं, तो आपको उस टाइम में आइडियाज आता है, सॉल्यूशन आता है। जो भी आप ढूंढ रहे थे वो सब वहां पे मिलता है। तो ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि जरूर ध्यान करना चाहिए। 15 साल 20 साल का भी उम्र है तो भी आप बैठ सकते हैं। ध्यान में बैठिए, अलार्म लगा के बैठिए, नहीं तो कभी आप खो जाएंगे तो फिर आपको याद ही नहीं रहेगा कि कहाँ गए।
सो मेडिटेशन एंड पीस रखना इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करता है। सो मेन कहने का मतलब ये है कि आप अपना ज़्यादा इनकम सोर्सेज जनरेट करने पे ध्यान दीजिए एंड साथ में अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए। कोई भी ऐसा काम मत करें जिससे आप खाली बैठे, बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो उस शैतान को बैठने नहीं देना है, हमेशा खुद को इन्वॉल्व रखना है कुछ ना कुछ न्यू सीखने में, कुछ नया करने में। सो दैट वाज द सीक्रेट ऑफ हिज मेंटल पीस। सो इसमें आज जो हमने कवर किया उसके लिए थैंक यू सो मच कि हमने देखा कि मेंटली कैसे ठीक रहना है, फिजिकली इमोशनली कैसे बैलेंस रखना है, और न्यूट्रिशन बॉडी को कैसे मिलेगा ऐसे हार्ड टाइम्स में भी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू, इट वाज रियली नाइस। एंड जो भी आगे होगा हम आपको ऐसे ही एजुकेट करते रहेंगे। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, प्रोग्रेस टू एक्सप्रेस।